देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। ठीक है, मैंने वेलोसिटी बताया था, पोजीशन बताया था और एक्सेलरेशन के बारे में बताया था। याद है नहीं याद है? लास्ट क्लास में, है ना। तो मैंने दोनों तरीके से एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन करा दिया था, और वाई के अलॉन्ग भी मैंने करा दिया था, है ना। डिफरेंशिएट करना था, बस नॉर्मल सी बात है। जिसने वीडियो देख ली उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। एक बारी मैं फटाफट जल्दी से रिवाइज कराता हूँ। तो आपको पता भी है, अगर पोजीशन पोजीशन आपकी वाई के अलॉन्ग दे रखी है ए साइन ओमेगा टी, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी भैया? पोजीशन है, ये लगातार चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे? डी वाई अपॉन में डी टी कर दोगे। अब ए बाहर आएगा, साइन का क्या होता है? कॉस ओमेगा टी, और आप टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहां पर ओमेगा टी है तो ओमेगा क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपकी वेलोसिटी आती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी है। फिर उसके बाद आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करो? इसी वेलोसिटी को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। तो भैया ए ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी इंटू में ओमेगा आ जाएगा। तो आपका एक्सेलरेशन आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। याद है? ठीक है। मैंने ग्राफ भी बनवाए थे। अगर ये ग्राफ मैं यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, तो ये साइन का है, तो साइन ग्राफ इस तरीके से खिंचता है। इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा? ए, और यहां पर माइनस यू। याद है? ठीक है। उसके बाद अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, तो वेलोसिटी में क्या लगा है? कॉस लगा है। क्या लगा है? और कॉस का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये वेलोसिटी और ये क्या है? टाइम, ठीक है। ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी होगी प्लस ए ओमेगा, और मिनिमम वेलोसिटी होगी माइनस ए ओमेगा, है ना। उसके बाद फिर मैं अगर आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं, तो वो माइनस साइन का बन रहा है। किसका बन रहा है? माइनस साइन का ग्राफ इस तरीके से बनता है। आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में कराया था, ठीक है। मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? प्लस, ठीक है। तो ये मैंने बनाया था, ठीक है। वाई प्रोजेक्शन पे, किस पे कराया था? वाई प्रोजेक्शन। एक्स प्रोजेक्शन पे अगर मैं देखूं, तो प्रोजेक्शन पे अगर मैं देखूं, तो यही एक्स प्रोजेक्शन पे आपकी पोजीशन क्या होगी? पोजीशन होगी आपकी एक्स प्रोजेक्शन के अलॉन्ग एक्स इक्वल्स टू में ए कॉस ओमेगा टी, है ना। तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी होगी आपकी, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, एक्स पोजीशन में डी एक्स अपॉन में डी टी। सत्यम, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? दिख नहीं रहा? तो वहां क्या कर रहा थे? क्यों बैठा है? जब दिख नहीं रहा तो वहां पे बैठा क्यों है? दिख नहीं रहा, फिर भी वहां बैठा हुआ है। ए बाहर आएगा, कॉस का क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी, और आपको पता भी है ओमेगा फालतू है, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। याद है? चलो, उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना आपका पार्टिकल का। एक्सेलरेशन क्यों होता है? क्यों एक्सेलरेट कर रहा है? चलिए, तो पता ही होगा तेरे को एक्सेलरेट क्यों कर रहा है सत्यम। एक्सेलरेट क्यों कर रहा है? ये पार्टिकल कौन सा फोर्स लग रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स वहां बता रहा है, तब तू बता रहा है। अब तेरे से ज्यादा तेज कान है मेरे, तेरे से तेज आंखें हैं, तेरे से तेज कान है, सब चीज तेरे से तेज होगा। माइनस ए ओमेगा बाहर आ गया, साइन का क्या होता है? कॉस ओमेगा टी। ओमेगा फालतू, यहां पर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आपका एक्सेलरेशन आ गया पार्टिकल का, ठीक है। अगर मैं यहां पर ग्राफ खींचूं, मैं इसलिए इसको दो बार हर बार क्लास में बताता हूं, ताकि जिस बच्चों के पास मैथ्स नहीं है उसको दोबारा से सही से हो जाए। इसका ग्राफ खींचेगा भी आपका, अगर एक्स टी ग्राफ खींचूंगा, तो ये ग्राफ कॉस का खींचेगा, और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा? प्लस है, मिनिमम क्या होगा? माइनस है, ठीक है। अगर मैं इसका वीटी ग्राफ खींचूंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचूंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका खींचेगा माइनस साइन का, ठीक है। माइनस ए ओमेगा मिनिमम है, प्लस ए ओमेगा मैक्सिमम है ना। और इसका जो
ध्यान दीजिए भैया, इसका जो एक्सेलरेशन ग्राफ खींचेगा वो खींचेगा नेगेटिव कॉस का, इस तरीके से। मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ये ध्यान रखना, मिनिमम मैक्सिमम ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हुए, मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात है। मैंने एक ऐसी लाइन खींची थी, ठीक है, और मैंने 3 पोजीशन को बताया था। पहले पार्टिकल, पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या है, मीन पोजीशन है। क्या है, मीन पोजीशन है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड, थोड़े टाइम बाद पार्टिकल ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, पॉइंट नंबर सेकंड, है ना, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर थर्ड आएगा, तो ये क्या होगा, मेन पोजीशन आएगी। फिर पॉइंट नंबर 4 आएगा, फोर्थ, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर थर्ड आएगा ना, ये थर्ड है ना, ये आपका पॉइंट नंबर 4 है। अब अगर मैं देखूं, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट के बारे में आप क्या कहोगे। फर्स्ट पॉइंट, जिसको ये क्लियर होगा वो आसानी से सारी चीजों को कर लेगा। फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट पे देखूं तो फर्स्ट पॉइंट है कहां पर, मीन पर है। कहां पर है, और मीन पर अगर कोई पॉइंट होगा तो ध्यान रखना उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। हेलो, हेलो, हाँ भैया बोलिए। अब देखिए, आपको पता है मीन पोजीशन, फर्स्ट पॉइंट कहां पर है, मीन पर है। मीन पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल क्या होता है, 0। वाई के लॉन्ग का डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि पूरी बुक में वाई के लॉन्ग की बात हो रही है, ठीक है। अब वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होगा तो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है ना। जब रीस्टोरिंग फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन वाई के लॉन्ग क्या होगा, 0। फोर्स ही नहीं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होगी, वाई के लॉन्ग मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम। अच्छा, वेलोसिटी मैक्सिमम होती तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, ये चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं, मैं बात करता हूं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट, अब मैं जिससे पूछूंगा सारी बातें वही बताएगा, वही बच्चा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की बात हो रही है, तो दे तू बता, सेकंड पॉइंट कहां पर है, एक्सट्रीम पर। अब बता क्या क्या होगा, वाई मैक्सिमम होगा, यानी एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, है ना। रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, बिल्कुल मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी क्या होगी वाई पर, रुक गया ना वो, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी उस पर क्या होगा भैया, मैक्सिमम होगी, और सॉरी 0 होगी। और अगर वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। क्लियर है भैया। अब इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट की बात करता हूं। थर्ड पॉइंट की बात करूंगा तो थर्ड पॉइंट कहां पर है, मेन पर है। तो वाई क्या होगा, 0 रीस्टोरिंग फोर्स, 0 एक्सेलरेशन, वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक मैक्सिमम, ठीक है। ऐसी लास्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। अब ये बताएगा आदर्श। फोर्थ पॉइंट कहां पर है आदर्श, कहां गया, ये रहा, बोल। मीन पर है, तो मीन पर वाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, हाँ, 0 रीस्टोरिंग फोर्स, 0 एक्सेलरेशन, 0 वेलोसिटी। वेलोसिटी फिर मैक्सिमम कैसे होगी, हो गया। थर्ड पॉइंट तो एक्सट्रीम पर है, थर्ड नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थर्ड पॉइंट ये, फोर्थ ही होगा ना, फोर्थ ही होगा। और ये क्या, फिफ्थ है, ठीक है। 5 पॉइंट है ना। अभी देखिए, अब फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में भाई क्या होगा, मैक्सिमम रीस्टोरिंग फोर्स, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, काइनेटिक, है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हो आसानी से, है ना। तो इसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये सारी चीजों को मैंने यहाँ पे बनाया आपको। अब इसके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चलो एक पांचवा पॉइंट भी लिख लेता हूँ। भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी।
पांचवा पॉइंट भी लिख लेता हूं मैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। फिफ्थ पॉइंट कहां पर है, मीन पर है, तो वाई क्या होगा, जीरो, रिस्टोरिंग फोर्स जीरो, एक्सेलेरेशन जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक मैक्सिमम, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब ये मैंने किया क्यों है, तो अभी देखिए आपको पता लग जाएगा। मैंने तीन, भाई प्लीज बोलिए मत, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। मैंने क्या किया था, ग्राफ बनाया था, ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं सारे ग्राफ को एक साथ बना रहा हूं। सारे ग्राफ को मैं एक साथ बनाऊंगा, ठीक है। तीन तो ग्राफ है, कौन कौन से, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का और पोजीशन का, ये तीन ग्राफ थे ना। चलो यहां पर कुछ लाइनें खींच दे रहा हूं। कितना टाइम था, पांच, पांच टाइम है। पहला टाइम होता है जीरो, अभी पता लग जाएगा आपको मैं क्या कर रहा हूं। चुप हो जाओ भाई। देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो टाइम है, ये पॉइंट जो है वो जीरो टाइम को बता रहा है, ये पॉइंट जो है वो टी बाय में फोर टाइम को बता रहा है, ये पॉइंट जो है वो टी बाय में टू टाइम को बता रहा है, ये पॉइंट जो है थ्री टी अपॉन में फोर टाइम को बता रहा है, ये टाइम जो है वो कैपिटल टी को बता रहा है। एक ऑसिलेशन पूरी हो गई, ठीक है। पांच पॉइंट थे ना, तो पांच पॉइंट पांच अलग अलग टाइम को, जैसे ये वाला पॉइंट जो है ना, फर्स्ट पॉइंट जो है, वो फर्स्ट पॉइंट जब होता है टाइम वहां पर क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है। सेकेंड पॉइंट के लिए टाइम जो होता है वो टी बाय में फोर हो जाता है। थर्ड पॉइंट के लिए टाइम क्या होता है आपका, टी बाय में टू हो जाता है। फोर्थ पॉइंट के लिए आपका टाइम क्या होता है, थ्री टी अपॉन में फोर हो जाता है। इस पॉइंट के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा है, ठीक है। अब देखिए, मुझे पता है कि जो अगर मैं वाई के अलाउ की बात करूं, वी नो, ठीक है, वी नो वेलोसिटी पोजीशन क्या थी, ए साइन ओमेगा टी थी, है ना। वेलोसिटी क्या थी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी थी, और एक्स माइनस नहीं आएगी, साइन है ना ऊपर से, और ये होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। याद है, ये सारी हम चीजें निकाल चुके हैं। अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और आपको पता लगेगा, यहां से जैसे पॉइंट के बारे में बता रखा ना, जो पॉइंट बता रहा है वही आपको पता लग जाएगा। भी आगे देखो, ठीक है, वाई जो है उसके साथ क्या लगा है, साइन, प्लस साइन लगा, तो ग्राफ कैसे खींचेगा इसका, साइन का। देखो ग्राफ खींच रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या हो गया। अब नीचे वाला जो उसी टाइम पर रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचेगा, लेकिन किसका ग्राफ रहेगा, कॉस का, प्लस कॉस का। प्लस कॉस यहां से स्टार्ट होता है, ये हो गया, ठीक है, प्लस कॉस का ग्राफ, ठीक है। और हर पॉइंट का मतलब है, ऐसे मत सोचना कि कहीं किसी कोई सा भी खींच दिया है। देखिए, और उसके बाद एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, माइनस साइन का, माइनस साइन ऐसे खींचेगा, ये हो गया, ठीक है। ये तीन ग्राफ खींच दिया। देखिए, आपको दिखेगा कि सारी चीजें एकदम सिस्टमेटिक ढंग से है। देखिए यहां पर देखिए, ये क्या होगा, प्लस ए, नीचे क्या होगा, माइनस ए,
हाँ हाँ, अरे वो हो गया प्लस है, ठीक है। ये क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा। मिनिमम वेलोसिटी क्या होती है, माइनस ए ओमेगा, है ना। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए भैया, चलो कोई सा भी टाइम ले लो। टाइम कौन सा ले लो भैया, फर्स्ट पॉइंट यानी जीरो टाइम। टाइम यहाँ पे टाइम भी लिख दूं। फर्स्ट पॉइंट के वक्त टाइम कितना है, जीरो। सेकंड पॉइंट का टाइम क्या है, टी बाय में 4। थर्ड पॉइंट का टाइम कितना है, टी बाय में 2। ये इस वाले पॉइंट का टाइम कितना है, 3t अपॉन में 4। और इस वाले का क्या है, कैपिटल टी। ये हो गया आपके, ठीक है, टाइम बता दिया। अब देखिए भैया, अगर मैं बात करता हूं पोजीशन, देखिए ग्राफ भी वही बताएगा जो पॉइंट के बारे में बता रहे थे, ठीक है। अगर मैं जीरो टाइम की बात करता हूं तो जीरो टाइम पर आपकी पोजीशन क्या है, देखो जीरो टाइम पर पोजीशन क्या है, जीरो। लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम वेलोसिटी यानी ए ओमेगा। और उसी टाइम पर आपका एक्सेलरेशन क्या था, जीरो था। देखो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, ठीक है ना। अब देखिए इस वाले टाइम पर टी बाय 4 पर वेलोसिटी पोजीशन क्या है, मैक्सिमम प्लस ए। उसी टाइम पर आपका वेलोसिटी क्या है, देखो सेकंड पॉइंट पे देखो आओ, पोजीशन क्या है, मैक्सिमम है। वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है। और उसी टाइम पर एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। चलो इस वाले पॉइंट की बात करता हूं। तो इस टाइम पर टी बाय में 2 टाइम पर देखिए आपकी पोजीशन क्या हो गई है, जीरो। पोजीशन क्या हो गई है, पोजीशन जीरो हो गई है। तो लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई है, मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव, मैक्सिमम लेकिन। और ये एक्सेलरेशन क्या हो गया, देखो थर्ड पॉइंट मैच करा लो आप, है ना। ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ, ठीक है। तो यहां पर मैं टेबल बना दे रहा हूं भाई, प्लीज बोलिए नहीं कोई भी, ठीक है। इधर मैं टेबल बना रहा हूं, बोलिए मत प्लीज यार। इधर मैं टेबल बना रहा हूं। चलो टाइम, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। टाइम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर टी बाय में 2, 4, फिर टी बाय में 2, फिर 3t अपॉन में 4, फिर कैपिटल टी। ये टाइम है, ठीक है। जीरो टाइम पर आपके ग्राफ देखना, वैसे तो आपको पता ही है, ग्राफ देख के बताओ जीरो टाइम पर क्या पोजीशन है, जीरो। टी बाय 2 टाइम पर क्या पोजीशन है, प्लस ए। टी बाय हाफ टाइम पे क्या है भैया, जीरो। 3t अपॉन 4 पे क्या होगी, माइनस ए। और कैपिटल टी पर क्या होगी, जीरो, ठीक है। तू आ जा, ये खुराक ही मांग रहा है किसी ने, मैं जिसे जड़ दूंगा। मैंने परसों भी इसको समझाया था फोन पर कि बेटा मत बोल, मत कर कुछ भी, क्या अगर। चल, वेलोसिटी क्या होगी, 30। जीरो टाइम पर जीरो कहां से होगी, वेलोसिटी ए ओमेगा दिख रही है आपको, ए ओमेगा। टी बाय 4 टाइम पर जीरो, फिर माइनस ए ओमेगा, फिर जीरो, फिर ए ओमेगा, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन एटी ग्राफ देखिए, जीरो, फिर क्या, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर
0 फिर ए ओमेगा स्क्वायर फिर अच्छा ए कैपिटल ए बनाओ इसे। ये क्या है? ये ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा ना, ए ओमेगा स्क्वायर, ये क्या प्लस ए ओमेगा स्क्वायर फिर क्या हो गया 0। तो भैया ये ग्राफ बना दिया मैंने, और अलग अलग टाइम पे आपको पता लगी भैया मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद फिर मैंने हर पॉइंट के बारे में आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब आगे बात आती है, एक सेकंड हो जाओ, क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया भी है उस टाइप के, ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, आपको दिखा रहा है फॉलोइंग फिगर्स डिपिक्ट टू सर्कुलर मोशन, रेडियस ऑफ सर्कल आपको दे रखा है, ए और बी दे रखा है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी आपको दे रखा है डायग्राम के साथ ही। इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है और इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, 30 सेकेंड है, ठीक है। कह रहा है ऑब्टेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपको इक्वेशन निकालनी है और एक्स प्रोजेक्शन निकालना आपको, ठीक है। क्या निकालना है, एक्स, मैं एक्स और वाई दोनों ही निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है भैया। अच्छा एक चीज देखिए, अगर मैं पहले डायग्राम को देखूं तो फर्स्ट डायग्राम में जीरो टाइम पर ऑलरेडी पार्टिकल ने कुछ एंगल बना के रखा है, यानी इसका इनिशियल फेज कितना है 45 डिग्री, क्या है, और ये टी टाइम तक चलता है, टी टाइम तक चलता है, तो कितना एंगल और बनाएगा ये ओमेगा टी, कितना करेगा ओमेगा टी, याद नहीं याद है। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा आपका, ये ट्राइंगल जो बनेगा, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का कुल एंगल कितना होगा ओमेगा टी प्लस 45, याद नहीं याद है। तो मैं खैर ट्राइंगल नहीं बना रहा, आप समझ जाना, ठीक है। यहां पर पहुंच गया पार्टिकल टी टाइम में, और उस दौरान में यहां पर 0 पे था, और यहां पर टी टाइम पे यहां पे पहुंच गया। कितनी स्पीड से घूम रहा है ओमेगा स्पीड से, ओमेगा क्या है 1 सेकंड का एंगल है, कितना तक घूमा टी सेकंड तक, तो टी सेकंड में कितना एंगल बनाएगा ओमेगा टी बनाएगा। तो भैया एक्स प्रोजेक्शन क्या होगा, अगर आपको याद होगा तो ए कॉस एंगल कितना है ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज फाई नॉट। मैं वाई प्रोजेक्शन भी लिख दे रहा हूं, वाई प्रोजेक्शन क्या होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब देखिए लिखना कैसे इसकी वैल्यू को, ये पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, तो भैया आपको पता है ए ही दे रखा है, कॉस, ठीक है, कॉस उसके बाद लिखा हुआ है, ठीक है। ओमेगा क्या होता है भैया 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी स्मॉल टी, इंटू में फाई नॉट क्या है 45 डिग्री, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए, आपका आएगा ए कॉस 2 पाई, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी रखी है इसमें क्वेश्चन में 4 सेकंड, क्या रखी है टी प्लस 45 को आप पाई बाय में 4 भी लिख सकते हो, रेडियन में एंगल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका ए कॉस, ये क्या हुआ 2 बार गया, कॉस पाई बाय 2 टी प्लस पाई बाय 4, ये हो गया आपका पहला आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब अगर आपको वाई प्रोजेक्शन निकालना तो ये एम्पलीट्यूड क्या है इसका ए ही है, पहले वाले क्वेश्चन में ए, साइन एंगल वही कॉपी कर लो क्योंकि एंगल सेम ही होते हैं, साइन पाई बाय 2 टी प्लस पाई बाय 4, खैर कॉमन लेके भी क्या होगा तो आपका आंसर आ चुका, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इसका थोड़ा अच्छा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपका पार्टिकल 0 टाइम पर यहां पे था, कितना फेज है इसका, कितना है 90 डिग्री का फेज है इसका, क्या क्यों नहीं करूं, काटू नहीं, ठीक है कोई बात नहीं उतना, ठीक है। अब देखिए भैया, अरे वो उसके पास पुरानी पीडीएफ है ना, देखिए इस वाले तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, तो पार्टिकल 0 टाइम पर यहां पे था, यानी मीन पोजीशन से कितने एंगल पर है 90 डिग्री, यानी इनिशियल फेज का क्या है 90 है। अब ये घूम कैसे है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, अबे अनपढ़ ये देख नहीं रही तीर का निशान, और घूमता घूमता टी टाइम में यहां पे आके पहुंच गया, कितना एंगल बनाया हुआ यहां से तक ओमेगा टी बनाया होगा, कितना बनाया होगा
तो आपके पास जो ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा, उसका कुल एंगल कितना होगा? 90 माइनस ओमेगा टी। क्या होगा? क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है? 90 का। ये कितना है? ओमेगा टी का। तो ये एंगल कितना होगा? तो ये होगा आपका 90 माइनस ओमेगा टी। वाई प्रोजेक्शन क्या होगा? वाई इक्वल्स टू में ए साइन 90 माइनस ओमेगा टी, है ना। एम्पलीट्यूड क्या है इसका? तो भैया आपको बी दे रखा है, बी साइन 90 को क्या लिख दो? पाई बाय 2 माइनस ओमेगा को 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी इंटू में स्मॉल टी। ये हो गया। तो भैया वैल्यू रखो बी साइन पाई बाय 2 माइनस 2 पाई, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी रखी है इसमें? 30 सेकेंड इंटू में टी। और ये क्या हो जाएगा आपका? बी साइन पाई बाय 2, और ये क्या होगा? पाई अपॉन में 15। यहीं पे छोड़ रखा आंसर क्या मैंने? माइनस कॉमन लिया होगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या होगा? यहां पे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको एक्सप्रेशन निकालना, तो एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक्स का आंसर आएगा बी कॉस, एंगल सेम होगा, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। हो गया। आसान क्वेश्चन है, और दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है भैया अभी करेंगे कैसे? तो भैया पहले एक बात बता दूं मैं, ये कौन सा प्रोजेक्शन है? एक्स प्रोजेक्शन है, नहीं साइन लगा तो वाई प्रोजेक्शन है, लेकिन यहां पर एक्स लिख रखा है, उससे कोई कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। तो हम लिख देते हैं भैया इसको ऐसे ही, एक जनरल फॉर्म, एक्स इक्वल्स टू में ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यही होती है ना जनरल फॉर्म। अब प्लस क्यों लगाया यहां पर? इसका मतलब देखिए, यहां पर प्लस है, इसका मतलब इनिशियल फेज ऑलरेडी है, इनिशियल फेज है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर मैं इसमें, मुझे निकालना क्या है? एम्पलीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम पीरियड, और इनिशियल फेज भी निकालना है। ठीक है, ये सब निकालना है। और हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो हमने क्या किया? ऑन कंपेयरिंग ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहा हूं तो ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है? और एम्पलीट्यूड की यहाँ पे क्या है? 10। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 10 मीटर। पहला आंसर आ गया। दूसरा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं, ये क्या है? ओमेगा टी, तो ये भी क्या होगा? ओमेगा टी होगा। तो ओमेगा टी बराबर में 20 टी, टी से टी क्या हुआ? कैंसिल। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? 20। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू आ गई। अच्छा, आपको पता है ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ भी होता है। क्या होता है? ओमेगा, और उसकी वैल्यू कितनी रखी है? 20। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 20 अपॉन में 2 पाई, यानी 10 अपॉन में पाई। ठीक है, पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, उसके बाद टाइम पीरियड निकालना। क्या निकालना है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या टाइम इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो उसको उल्टा कर दो, पाई बाय 10 सेकेंड। आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। और कुछ निकालना है? हाँ, इनिशियल फेज निकालना है। तो इनिशियल फेज निकालने के लिए भैया ध्यान रखना, सुन लीजिए, फाई नॉट और ये सेम ही है ना। तो यहां पर इनिशियल फेज क्या होगा? 0.5। ठीक है, ये हो गया आपका इनिशियल फेज आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए भैया। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या कह रहा है? ये एक्स प्रोजेक्शन दे रखा है, तो ध्यान रखना। तो हम लिख देते हैं इसके साथ में एक्स प्रोजेक्शन, एक्ट ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना। ये हो गया। अब कंपेयर कर सकते हैं हम इसको। तो हमें निकालना क्या है? देखिए इनिशियल, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है ये वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, मैं सारी चीजें पहले की निकाल देता हूँ। कि एम्पलीट्यूड क्या होगा? दोनों कंपेयर करो, क्या होगा? 5। दूसरा 5 मीटर होगा। ठीक है, और उसके बाद ओमेगा टी किसके बराबर होगा? 2 पाई टी के बराबर होगा। टी से टी कैंसिल होगा, ओमेगा की वैल्यू होगी 2 पाई। वैसे पूछ नहीं रखा है इसमें, ये सब इसमें पूछ कुछ और रखा है।
लेकिन मैं सारी चीजें निकाल दूं ताकि आपकी प्रैक्टिस है। तीसरा आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, 2 पाई, तो एफ इक्वल्स में क्या होगा 2 पाई अपॉन में 2 पाई बोले तो 1 पर सेकंड, इसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी आ गई। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा, फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या भैया 1 है, तो 1 सेकंड आ गया टाइम पीरियड। फिर क्या है, क्या निकालना है, फाई नॉट निकालना, मान लीजिए फाई नॉट निकालना, इनिशियल फेज निकालना है, तो इनिशियल फेज क्या पे क्या है पाई/4 हो गया। अब देखिए इसके क्वेश्चन पे आता हूं, मेन क्वेश्चन जो बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल्स टू 0। आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वाई होता है ना, वाई की वैल्यू निकालनी है कब, जब आपका टाइम क्या है 0, स्मॉल टी की वैल्यू क्या लेनी है 0। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, एट टी इक्वल्स टू 0 पर टी की वैल्यू क्या कर दो 0, स्मॉल टी की वैल्यू 0 कर दो। तो आपको पता है एक्स टी बराबर में ये डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है 5 cos 2 पाई, स्मॉल टी की वैल्यू क्या है भैया 0, 0 प्लस पाई/4। तो इसे सॉल्व करोगे तो 5 cos, ये तो पूरा 0 हो गया, क्या बचा cos पाई/4, cos पाई/4 क्या होता है 1 बाय में √2, तो आंसर आ गया 5 √2 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। 0 टाइम पर पार्टिकल इतना ऊपर गया है, 0 टाइम पर पार्टिकल क्या है इतना ऊपर गया है, 0 टाइम क्या भी है 0, तो पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट किया है, डिस्प्लेसमेंट अब मैं इसने एक्स लिख रखा है, मैं वाई लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, 5 √2 मीटर ऊपर गया। फिर क्या बोल रहा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हमने ऑलरेडी निकाल दिया, ये रहा 1 सेकंड है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, इनिशियल में टाइम क्या होता है 0, अभी तो अपने को पोजीशन रखी ना, वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करो पहले, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा 5 बाहर, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, एंगल एज इट इज कॉपी कर दो 2 पाई टी प्लस पाई/4। अब एक चीज देखिए भैया, अब देखिए ठीक है, वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, ये जो एक्स था इसको डिफरेंशिएट किया मैंने। अब एक चीज देखिए, जब मैं इसको मैंने लिख दिया, इसको मैं लिख दिया, कॉस को क्या लिख दिया माइनस साइन लिख दिया, और जो एंगल था उसको एज इट इज कॉपी कर दिया। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता या जो दिमाग ज्यादा लगाना नहीं चाहता, मैं उसके लिए बता रहा हूं कि टी के साथ फालतू कौन लगा है, टी के साथ कौन लगा है, टी के साथ यहां पर कौन लगा है 2 पाई, और बाकी और चीज कुछ भी लगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो टी के साथ लगा है उसी को क्या करो अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे टी के साथ ओमेगा लगा होता था तो ये ओमेगा की मल्टीप्लाई करते हैं, इसके हाँ पीछे कुछ लगा हो ना लगा उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, देखिए इसको आपने किया ठीक है, 5 बाहर आ गया कॉस का क्या होगा माइनस साइन, एंगल ऐसी कॉपी कर दो, लेकिन आप टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो टी के साथ कौन लगा है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, बाकी और सबसे आपको कोई मतलब ही नहीं है, चाहे पीछे कुछ भी लिखाओ, ठीक है। जिसके पास मैथ्स नहीं है उसके लिए रामबाण इलाज बता रहा हूं मैं। तो भैया देखिए ये क्या हो जाएगा -10 पाई साइन 2 पाई टी प्लस पाई/4,